थोड़ा सा भगवान नाम कीर्तन करें, उसके बाद फिर भगवान की कथा। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय गोपाल जय जय, श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, श्री राम जय जय रघुवीर जय जय, श्री राम जय जय रघुवीर जय जय, सीतारमण श्री रघुनाथ जय जय, सीतारमण श्री रघुनाथ जय जय, श्री राम जय जय रघुवीर जय जय, श्री राम जय जय रघुवीर जय जय, सीतारमण श्री रघुनाथ जय जय, सीतारमण श्री रघुनाथ जय जय, श्री राम जय जय रघुवीर जय जय, श्री राम जय जय रघुवीर जय जय, सीतारमण श्री रघुनाथ जय जय, सीतारमण श्री रघुनाथ जय जय, श्री सीतारामचंद्र भगवान की, श्री राधा श्याम सुंदर भगवान की, श्री उमापति महादेव की, श्री गणेश जी महाराज की, श्री कार्तिकेय भगवान की, श्री गौरी शंकर भगवान की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की, श्री शिव महापुराण की, श्री ब्रह्मा जी महाराज की, श्री नारद जी महाराज की, श्री सनकादिक भगवान की, जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम, नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। हरिशरणम परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणावरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु, भगवान की महती कृपा करुणा से श्री शिव महापुराण के माध्यम से कल के प्रसंग में भगवान के अवतारों का चरित्र श्रवण किए थे भगवान भोलेनाथ के। आगे भगवान के 12 ज्योतिर्लिंगों का वर्णन करते हुए श्री सूत जी कहते हैं, भगवान के ये 12 प्रधान ज्योतिर्लिंग हैं। कौन कौन, कहाँ कहाँ हैं ये? बोले सौराष्ट्रे सोमनाथम चा श्रीशैले मल्लिकार्जुनम, उज्जैन्यां महाकालमोङ्कारे ममरेश्वरं, केदारं हिमवत्पृष्ठे डाकिन्यां भीमशङ्करं, वाराणस्यां च विश्वेशं त्र्यम्बकं गौतमी तटे, वैद्यनाथं चिताभूमौ नागेशं दारुकावने, सेतुबन्धे च रामेशं घुस्मेशं चाशिवालये। ये 12 भगवान के प्रधान ज्योतिर्लिंग हैं। सौराष्ट्र अर्थात गुजरात में सोमनाथ जी, सोमनाथ जी की स्थापना की स्वयं चंद्रदेव ने। चंद्रदेव को क्षय रोग हो गया था। दक्ष कि 27 कन्याएं इनको ब्याही गई थी, लेकिन रोहिणी में अधिक प्रीति होने के कारण बाकी कन्याओं ने जब शिकायत की तो दक्ष ने कुपित होकर के श्राप दिया कि जाओ क्षय रोग हो जाए तुम्हें। तो क्षय रोग से ग्रस्त हो गए तो भगवान शंकर जी की उपासना की उन्होंने समुद्र तट पर, और भगवान शंकर जी ने प्रसन्न होकर के उनको क्षय रोग से मुक्ति प्रदान की और कहा, देखो आज से तुम एक पक्ष में एक एक कला बढ़ते रहोगे, दूसरे पक्ष में घटोगे, और क्षय रोग से उनका निवारण किया। दूसरे श्रीशैले मल्लिकार्जुनम, श्रीशैल पर्वत पर मल्लिकार्जुन के रूप में विद्यमान है। हुआ यह था कि श्री कार्तिकेय जी कैलाश पर्वत छोड़ करके दक्षिण दिशा में श्रीशैल पर्वत पर जाकर के निवास करने लगे थे। पार्वती जी उनके वियोग में बड़ी व्यथित रहती थी। इस कारण से भगवान शंकर जी और पार्वती जी वहाँ
मल्लिका और अर्जुन नाम से भील का रूप धारण करके पहले गए हैं, उसके बाद फिर वहीं निवास करने लगे हैं। यद्यपि कार्तिकेय जी इतने रूठे हुए थे कि वहाँ से 3 योजन दूर चले गए हैं, लेकिन भगवान शंकर जी पार्वती जी दोनों एक रूप होकर के ज्योतिर्लिंग के रूप में वहाँ विद्यमान हुए हैं और आज भी वहाँ विद्यमान है श्रीशैल पर्वत पर भगवान मल्लिकार्जुन के रूप में। उज्जैनी में महाकालेश्वर, उज्जैन में महाकालेश्वर भगवान शंकर जी एक दूषण नाम का राक्षस था, बड़ा अत्याचार उसने किया, तो उसका दमन करने के लिए भगवान वहाँ प्रकट हुए थे और शिव भक्तों की रक्षा की, अपने भक्तों की, और उसका दमन किया था। और विंध्य पर्वत की तपस्या पर प्रसन्न होकर के भगवान ओंकारेश्वर में प्रकट हुए थे। वो पर्वत जहाँ विद्यमान है वो उसका स्वरूप ही ओंकार के समान है और आज भी भगवान ओंकारेश्वर के रूप में पूजित हो रहे हैं नर्मदा जी के तट पे। और वैद्यनाथम चिताभूमो, चिताभूमि ये बिहार में जो है वैद्यनाथ के रूप में भगवान विराजमान हैं। इनको रावण भगवान शंकर जी को प्रसन्न करके ले जा रहा था और उस समय देवता बड़े भयभीत थे। भगवान विष्णु की इच्छा से रावण से भगवान शंकर जी ने कह दिया था कि तुम हमें लंका ले जा सकते हो, लेकिन एक शर्त के अनुसार। शर्त यह है कि पहली बात तो तुम आकाश मार्ग से नहीं जाओगे, भूमि से होके जाओगे, चल करके पैदल, विमान से नहीं जाओगे। दूसरी बात यह है कि कहीं रखोगे नहीं। भगवान विष्णु ने रास्ते में जो है इसको पहले खूब ताप बढ़ाया, उसके बाद इसको प्यास लगी तो जल पिलाया ब्राह्मण का रूप धारण करके, और फिर भगवान विष्णु को ब्राह्मण समझ कर कि ये भगवान का शिवलिंग दे करके चला गया लघु शंका करने के लिए। तो दोपहर से संध्या हो गई, करते ही करते इतना जल भगवान ने पिला दिया था उसको, भगवान ने वहाँ स्थापित किया। वैद्यनाथ आज भी वहाँ विराजमान हैं। और डाकिन्याम भीम शंकर, डाकिनी में भीम शंकर, ये भीम शंकर की थोड़ा सा अलग अलग मान्यताएं हैं। एक तो इस दक्षिण क्षेत्र में है भीम शंकर, पूना के आसपास उस क्षेत्र में, महाराष्ट्र। और एक भीम शंकर जो है आसाम में भी विराजमान है। तो यद्यपि सह्य पर्वत का वर्णन है, अब सह्य पर्वत के हिसाब से इधर भी सह्याद्री गिरी है पूना के पास जहाँ पर विराजमान है, लेकिन शिव पुराण में सह्य पर्वत के साथ साथ कामरूप नगर भी का क्षेत्र भी वर्णन आया है। इसलिए उस आधार पर देखा जाए तो कामरूप क्षेत्र जो है वो आसाम के क्षेत्र को कहते हैं, तो उस हिसाब से वो भी सिद्ध हो जाता है। तो दोनों ही जो है, अच्छा दोनों ही जगह विद्यमान हैं। वहाँ भी एक पहाड़ पर जो है भगवान शंकर जी विद्यमान हैं, वहाँ भी उनका नाम भीम शंकर ही है। ये भीम शंकर जो है एक भीम नाम का राक्षस था। ये राक्षस कैसा था, ये जो विराध नाम का राक्षस था ना, विराध नाम का जो राक्षस था, इसकी जो पत्नी थी, जब इसकी एक बार जो है इसकी पत्नी के साथ कुंभकर्ण ने जाकर के दुर्व्यवहार किया और उसको गर्भ हुआ, तो उसी से भीम शंकर, वो भीम नाम का राक्षस उत्पन्न हुआ था। और उसी भीम नाम के राक्षस का दमन करने के लिए भगवान भीम शंकर के रूप में प्रकट हुए। और वाराणसी में सभी जानते हैं काशी भगवान की नित्यपुरी है ही है, तो काशी में भगवान विराजमान हैं और विभिन्न देवताओं के द्वारा वहाँ सेवित हुए हैं। बार बार भगवान के द्वारा भी वहाँ सेवित हुए हैं काशीपुरी में। और गोदावरी के तट पर त्र्यंबकेश्वर के रूप में भगवान विराजमान हैं। और सेतुबंध रामेश्वर में सभी जानते हैं श्री
राम जी ने ही स्वयं स्थापना की थी। राम जी ने स्थापना की थी, तब से वो रामेश्वर के रूप में वहाँ विराजमान है। नागेश्वर के रूप में दारुकवन में आज भी भगवान विराजमान हैं। और घुसमेश्वर, ये 12 जो है भगवान के ज्योतिर्लिंग है। कहते हैं इनका प्रातः काल जो स्मरण करते हैं, द्वादशैतानि नामानि प्रातरुत्थाय पठेत सर्व पाप विनिर्मुक्तः सर्व सिद्धि फलम लभेत। समस्त पापों से वो छूट जाता है और समस्त सिद्धियां उसको वर्ण कर लेती हैं। ये तो मुख्य हुए। और भी बहुत से ऐसे भगवान के प्रधान शिवलिंग हैं जिनकी बड़ी महिमा वर्णन की गई है। जैसे जो है नर्मदा जी के तट पर तो महाकालेश्वर एक आदि हो गए। जैसे यमुना जी के तट पर केदारेश्वर से उत्पन्न भूतेश्वर शिवलिंग, ये मथुरा में विराजमान हैं। वज्रनाभ जी ने इनका मंदिर बनवाया था और आज भी मथुरापुरी में विराजमान है भूतेश्वर के रूप में। इनकी भी बड़ी महिमा वर्णन की गई है। और एक भूतेश्वर और भी हैं, मल्लिका सरस्वती के तट पर नागेश्वर से उत्पन्न शिवलिंग एक भूतेश्वर, वो भी विराजमान हैं। उनकी भी महिमा वर्णन की गई है। ऐसे कुछ विशेष शिवलिंग हैं। और एक अत्रि जी के द्वारा स्थापित शिवलिंग, ये चित्रकूट के आगे जहाँ अत्रि जी का आश्रम है, वहाँ समीप में जो है अत्रीश्वर महादेव विराजमान हैं। ये उस समय की बात है जब अत्रि जी समाधि में थे और समाधि के समय जब इनकी समाधि खुली तो अकाल पड़ा हुआ था कई वर्षों से। अत्रि जी समाधि से उनकी जब खुली तो उन्होंने प्यास लगी थी तो जल मांगा। जल लेने के लिए अनसुईया जी गई लेकिन कहीं जल नहीं था। तो उसी समय जो है इनके पातिव्रत व्रत पर प्रसन्न होकर के भगवती गंगा जी वहाँ आई हैं और गंगा जी ने कहा कि मैं आपको जल प्रदान कर देती हूँ। अनसुईया जी ने कहा कि आप जल हमें तो प्रदान कर देंगे, ठीक है, लेकिन एक समस्या यह है कि केवल हम अपने पति की प्यास बुझाने से मतलब नहीं है, ये तो अपना स्वार्थ हुआ। कम से कम यहाँ सब प्यास से जो कष्ट पा रहे हैं इनकी भी तो प्यास बुझनी चाहिए। गंगा जी ने कहा कि यदि आपकी इच्छा हो तो मैं यहीं रह जाऊं। बोले ठीक है, तो आप यहीं प्रकट हो जाएं। तो वहीं पर गंगा जी एक गड्ढे को तैयार किया है अनसुईया जी ने और उसी गड्ढे में जो है प्रकट हुई हैं। और बाद में भगवान श्री अत्रि महर्षि जब वहाँ गए हैं उन्होंने दर्शन किया है तो अत्रि जी ने वहीं भगवान शंकर जी की स्थापना की है। वो अत्रीश्वर शिवलिंग के नाम से विराजमान है वहाँ। और भी यहाँ बहुत से शिवलिंग का नाम स्मरण किया गया है। पशुपतिनाथ का नाम जो नेपाल में विद्यमान है उनका भी नाम पशुपतिनाथ वास्तव में जो है जो उत्तराखंड में केदारनाथ भगवान हैं, ये केदारनाथ भगवान ही वहाँ पशुपतिनाथ में पहुँच गए। कैसे पहुँचे? इनकी कथा इस प्रकार से है कि एक बार पांडव बड़े दुखी हुए। दुखी क्यों हुए? बोले जो है इसलिए दुखी हुए कि हमने जो है इतना युद्ध किया और उस युद्ध में अपने ही कुल का हमने विनाश किया, इसलिए हम गोत्रवध से जो है ग्रस्त हो गए हैं। ऐसे मन में उनके ग्लानि भरी हुई थी और उस ग्लानि के कारण वे जो है पांडव तीर्थ यात्रा के लिए निकले हैं। और उस तीर्थ यात्रा के क्रम में जो है ये जब केदारनाथ भगवान का दर्शन करने गए हैं तो केदारनाथ एक महिष रूप धारण करके, एक अर्थात एक भैंसे का रूप धारण करके और वहाँ से भागने लगे हैं। भीमसेन ने दौड़ करके पीछे से पूंछ पकड़ ली तो पीछे का हिस्सा वहीं रह गया और आगे का हिस्सा इनका प्रकट हुआ नेपाल में पशुपतिनाथ। इसलिए केदारनाथ भगवान का जो भी दर्शन किए होंगे वो देखें
तो पीछे का हिस्सा जैसे महिष का पीछे का हिस्सा होता है, वैसे ही केदारनाथ भगवान का पीछे का हिस्सा दिख रहा है। और पशुपतिनाथ जी का महिष के आगे जैसा हिस्सा दिखता है स्पष्ट रूप से अभी भी। एक यहाँ महाबलेश्वर शिवलिंग की चर्चा आई है, बहुत इनका बड़ा प्रभाव वर्णन किया गया है। ये गोकर्ण क्षेत्र में, ये गोकर्ण क्षेत्र में जो है ये रावण के द्वारा पूजित हुए। इनकी भी कथा जो है ऐसे वर्णित है कि शिवलिंग नहीं ले जा पाया था जब रावण, बड़ा दुखी हुआ। उसके बाद जो है फिर भगवान शंकर जी की आराधना करके भगवान शंकर जी से उनका आत्मलिंग इसने जो है प्राप्त किया और ले करके जा रहा था। तो इस बार गणेश जी ने जो है उसके साथ साथ लग करके विघ्न उपस्थित किया और इस बार भी वो असफल रहा और गणेश जी ने वहाँ स्थापित किया और आज भी वो महाबलेश्वर के नाम से वहाँ विराजमान हैं और इनकी भी बड़ी महिमा है। यहाँ रेवा तट पर अर्थात नर्मदा जी के तट पर भी जो है नंदिकेश्वर शिवलिंग का वर्णन आया है। ये नंदिकेश्वर की भी बड़ी महिमा है, जहाँ ब्रह्म हत्या तक का पाप नष्ट हो जाता है। इसके संबंध में एक कथा भी वर्णित है। यहाँ कथा वो इस प्रकार से है कि एक ब्राह्मण थे, उनकी माताजी मरणासन्न थी, तो उनकी माताजी ने कहा अब हमारा शरीर छूटने वाला है, बेटा जब हमारा शरीर छूट जाए तो हमारी अस्थियों को ले जा करके काशी में गंगा जी में प्रवाहित कर देना, यही मेरी अंतिम इच्छा है। क्योंकि मेरी गंगा जी की जाने की इच्छा थी लेकिन मैं नहीं जा पाई, लेकिन अब अवस्था मेरी जाने की तो है नहीं, तुम जाकर प्रवाहित कर देना। बोले ठीक है। जब माता जी का शरीर छूट गया तो उनकी अस्थियां लेकर के जा रहे थे, रास्ते में एक ब्राह्मण के यहाँ रुके हुए थे। जब रास्ते में एक ब्राह्मण के यहाँ रुके हुए थे तो वहाँ एक विचित्र घटना हुई। घटना ये हुई कि वो ब्राह्मण गाय दूह रहे थे और वो गाय दूह रहे थे, वो बछड़ा जो है, बछड़े को उन्होंने गाय दोहने के लिए पहले छोड़ा था। जब गैया पिन्हा गई तो बछड़े को बांधने लगे। अचानक वो बछड़ा जो है, स्वाभाविक है कि बछड़े का स्वभाव है, सभी माँ का दूध पीना चाहते हैं, बछड़े तो बछड़े हैं, वो भी भूख प्यास से व्यथित रहते हैं। तो बछड़ा दुग्ध पीने के लिए बार बार उछल रहा था, तो उसके पैर पर उसका बछड़े का पाँव पड़ गया तो उसको लग गई। तो कुपित होकर के उसने बछड़े को बांध दिया और बछड़े को अपनी कोहनी से मारा उसने जोर से। बछड़ा बेचारा व्यथित हो गया। ये देख करके गैया रुदन करने लगी। वो तो दुख कर चला गया और बाद में क्रोध में बछड़े को छोड़ा भी नहीं बाद में दूध पीने के लिए। उसका परिणाम ये हुआ कि बाद में गैया और बछड़े दोनों बातचीत करने लगे। बछड़े ने कहा माता रो मत, रो क्यों रही हो? बोले कि तुम को इस तरह इसने बांध दिया है, मारा भी, दूध भी नहीं पीने दिया, इसलिए मुझे रोना आ रहा है, क्या करूं? बछड़े ने समझाया कि कोई किसी के सुख दुख का कारण नहीं है, सब अपना ही पूर्व का कर्म है। लेकिन गैया कुपित थी बछड़े को मारने के कारण। उसने कहा कि कल मैं इसको मारूंगी, अब मैं इसको सींग से मार डालूंगी कल। बछड़े ने कहा मार डालोगी तो हत्या का पाप लग जाएगा, ब्रह्म हत्या का। उसने कहा कि ब्रह्म हत्या का पाप लग जाएगा, लेकिन मैं उस ब्रह्म हत्या का मार्जन करना जानती हूँ, क्योंकि मैं एक तीर्थ जानती हूँ जो कि ब्रह्म हत्या का विनाश करने वाला है। और ये ब्राह्मण जो अस्थियां लेकर के जा रहे थे, ये सारी बातें सुन रहे थे। इन्होंने जाकर के जब सारी बातें सुनी है तो दूसरे दिन इनको प्रातःकाल जाना था, लेकिन ये रुक गए। बोले जो है अब हमारा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, अब हम थोड़ा सा आराम कर लेंगे तब जाएंगे। और उधर जैसे वो गैया दोहने के लिए गए, उसने गैया ने जो है मार दिया सींग और उनका अंत हो गया।
फिर गैया वहाँ से छूट करके भागी, और जैसे ही उसने मारा उस ब्राह्मण को, वैसे ही जो है वो गाय सफ़ेद रंग से काली पड़ गई, क्योंकि ब्रह्म हत्या से ग्रस्त हो गई वो। और वो आगे गाय भागी, पीछे पीछे वो ब्राह्मण जो अस्थि विसर्जन करने के लिए जा रहे थे गंगा जी में, वो पीछे पीछे भागे कि आखिर कहाँ जाती है गाय। और जा कर के देखा तो वो जहाँ नंदिकेश्वर महादेव विराजमान है वहीं जा कर के उसने नर्मदा जी में प्रवेश किया, स्नान किया। वैसे ही स्नान करते ही वो तुरंत जो है पवित्र हो गई, एकदम उज्जवल हो गई। और देख करके उनको बड़ा आश्चर्य हुआ। फिर वो जब जाने लगे वहाँ से काशीपुरी को, तो देखा एक दिव्य स्त्री उनके सन्मुख आई। बोले कहाँ जा रहे हो? बोले काशी। बोले काशी जा रहे हो क्यों? बोले माँ की अस्थियाँ विसर्जन करने के लिए। तो उस दिव्य स्त्री ने कहा कि मैं स्वयं गंगा जी ही हूँ, मैं जो है स्वयं गंगा जी ही हूँ। तुम एक काम करो, ये अस्थियाँ मुझ में ही विसर्जित कर दो। आप में? बोले हाँ, मुझ में विसर्जित कर दो, तो इससे जो है निश्चित रूप से तुम्हारा कल्याण होगा, उनको सद्गति हो जाएगी। और कहा कि वर्ष में एक बार जो है वैशाख मास में मैं यहाँ आती हूँ नर्मदा जी में स्वयं स्नान करने के लिए, सप्तमी तिथि को। इस प्रकार से गंगा जी ने कहा। फिर उसने वहीं विसर्जित कर दिया और देखा कि उसकी माँ दिव्य रूप प्राप्त करके भगवान के परम धाम को चली गई। इस प्रकार से यहाँ बहुत से जगह जगह जो है शिवलिंग स्वरूपों का वर्णन है। मिश्रिक तीर्थ में दधीचि जी के द्वारा स्थापित शिवलिंग का भी यहाँ वर्णन है और उसकी बड़ी महिमा वर्णन की गई है। इस प्रकार से बहुत से शिवलिंगों का यहाँ उल्लेख किया गया है। और कितने शिवलिंग हैं इस धरती पर? बोले असंख्य हैं, उनकी कोई संख्या नहीं। क्यों? क्योंकि नए नए मंदिर बन रहे हैं, नए नए शिवलिंग स्थापित हो रहे हैं जगह जगह, इसलिए शिवलिंगों की संख्या असंख्य है, उनका कोई वो नहीं। भगवान जैसे अनंत हैं, उनकी जगह जगह स्थापना भी अनंत ही रूप में हुई है, इसलिए जो है उनकी कोई संख्या नहीं है। और भगवान की कथा भी अनंत ही है, भगवान की कथा का भी कोई जो है और छोर नहीं है। और समय हो गया है, इसलिए लोग कह रहे थे 1:30 बजे कथा को विश्राम करना है, इसलिए अब यहीं कथा को विश्राम कर देते हैं, क्योंकि इधर भंडारा का कार्यक्रम चालू हो जाएगा। तो भगवान नाम कीर्तन करें, फिर आरती का दर्शन और देवताओं का विसर्जन। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय।